नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर का हिस्सा है, ग्रोसरी शॉपिंग। जी हाँ, महीने की शॉपिंग हो या हफ्ते की, घर चलाने के लिए यह सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। लेकिन आज के दौर में ग्रोसरी खरीदना सिर्फ सामान उठाने तक सीमित नहीं रहा, ये तो एक पूरा मैनेजमेंट स्किल बन चुका है। तो चलिए मेरे साथ ग्रोसरी शॉपिंग और देखते हैं कि आज के समय में यह कितना आसान और कितना मुश्किल हो गया है। तो भाई लिस्ट तैयार है, बजट का भी आइडिया है और हम निकल पड़े ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। गाड़ी में बैठते ही बच्चे सबसे पहले पूछते हैं, मम्मा क्या हम पापा वाली गाड़ी में जा रहे हैं? और जैसे ही जवाब मिलता है हाँ, वैसे उनका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है क्योंकि उसमें सनरूफ जो है। अब भले ही मैं इस गाड़ी में चौथी बार बैठ रही हूँ, लेकिन अपनी पुरानी गाड़ी मुझे फिर भी ज़्यादा पसंद है। खैर चलते हैं सुपरमार्केट की ओर। बच्चों के साथ शॉपिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे लिए शॉपिंग सिर्फ सामान खरीदना नहीं बल्कि एक मज़ेदार सफ़र होता है जहां बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलती है। महंगाई की असली सच्चाई और तब समझ में आती है जब हम यह जान पाते हैं कि कैसे स्मार्ट शॉपिंग से पैसे और समय दोनों बचाए जा सके। तो चलिए बच्चों के साथ ग्रोसरी शॉपिंग की इस जर्नी को शुरू करते हैं। जब हम छोटे थे ना, तब ग्रोसरी शॉपिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। हमारे घर में हर चीज़ के लिए लिस्ट नहीं बना करती थी, बल्कि अम्मा बोलती थी। अम्मा, मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, जाओ दुकान से और हींग लेकर के आओ। अम्मा मेरी हर बात में हींग मंगाती थी, उसको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से पसंद है। और हम 10 रुपए का नोट पकड़कर बड़े गर्व से दुकान तक भागते थे। मज़ा तब आता था जब दुकान वाले भैया बोलते थे 1 रुपये बच गए, बेटा टॉफी लोगे या 1 रुपये। तो समझ में नहीं आता था कि अब क्या बोलें। जब हम छोटे थे तब घर में एक ही टूथपेस्ट आया करता था, सादा सफ़ेद रंग का। फिर एक दिन टीवी पर नया ऐड आया, अब आएगा टूथपेस्ट में 4 फ्लेवर और 4 रंग। अब मेरी जिद शुरू हुई, अम्मा वही लेंगे। अम्मा बोली अच्छा ठीक है, लेकिन ख़त्म होने तक नया नहीं मिलेगा। अब खुश होकर नई टूथपेस्ट ली, रात को ब्रश किया और अगली सुबह मेरा चेहरा उतर गया, क्योंकि रंग तो 4 थे लेकिन सारे का टेस्ट एक जैसा। धोखा हो गया। उस दिन समझ आया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं। जब मैं पहली बार मॉल गई तो मैंने देखा रैक पर इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, कोई रोक भी नहीं रहा। मैंने सोचा वाह ये तो फ्री है। झट से एक चॉकलेट उठाई और अम्मा को दिखाया, देखो अम्मा फ्री में सब कुछ रखा हुआ है। अम्मा ने तुरंत कहा, अरे नहीं बेटा ये सब खरीदना पड़ता है। तभी एक अंकल ने हंसकर कहा, बच्चों को लगता है कि मॉल में सब कुछ फ्री होता है, लेकिन बड़े होते ही समझ आता है कि यहाँ जाने से पहले वॉलेट भर कर लाना पड़ता है। उस दिन समझ आया कि दुकान और मॉल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और जब मैं पहली बार खुद सब्जी खरीदने गई थी, वो भी मैं बता रही हूँ, एक दिन अम्मा ने बोला जा बेटा भाग करके 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर ले आ। अब मैं पहली बार अकेले सब्जी लेने जा रही थी तो खुद को बहुत बड़ी समझ रही थी। सब्जी वाले अंकल ने पूछा, बेटा कौन से आलू दूँ? तब मुझे कहाँ पता था कि आलू भी अलग अलग होते हैं। मैंने हंसकर कह दिया, जो भी अच्छा लगे दे दो। घर आकर अम्मा ने देखा तो आधे आलू कटे हुए और आधे टमाटर कच्चे निकले। फिर अम्मा बोली, अगली बार ध्यान से ले आना, नहीं तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। उस दिन समझ आया कि शॉपिंग में सिर्फ पैसा नहीं, समझदारी भी लगती है। जब मैं छोटी थी तो पापा के साथ सब्जी लेने गई और क्या होगा कि पापा पैसे घर पे ही भूल आए। तो मुझे लगा कि यार ये अंकल पैसे के बिना सब्जी दे पाएंगे। लेकिन जब हाथ में भरा बैग मैंने देखा तो मैंने पूछा, पापा पैसे तो थे ही नहीं, फिर भी सब्जी कैसे आ गई? पापा ने हंसकर कहा, बेटा दुकानदार मुझे जानता है, उसने कहा कि कोई बात नहीं आप बाद में दे देना। उस दिन समझ में आया कि रिश्ते और भरोसा पैसों से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। और यहाँ मैं सीट मास्क सर्च कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे क्लाइंट के फेस के ऊपर जाएगा। तो यहाँ मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती और यहाँ आकर के मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैं सर्च करती हूँ कि कहाँ एलोवेरा है, कहाँ पपाया है, बहुत सारे होते हैं और मैं चुन चुन करके उठाती हूँ। और यहाँ जब मैं नीचे बैठी हूँ तो मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे थे तो बाज़ार में दादी जाया करती थी और दुकान में चटाई बिछा करके बहुत अच्छे से आराम से बैठ कर हर एक चीज़ को अच्छे से देखती थी, मोल भाव करती थी और फिर फाइनल डिसीजन लेती थी। लेकिन अब मॉल में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो अगर आप फर्श पर बैठ जाए तो सिक्योरिटी गार्ड भी अजीब नज़रों से देखने लगता है। लेकिन फिर भी आज मैं बैठी हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं सर्च कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। खड़े होकर देख लो, आराम से ब्राउज कर लो, पर ये सच बताऊँ कोई क्या कहेगा कुछ मतलब नहीं रहता। कई बार आप जब खुद को दुनिया की नज़रों से हटा लेते हैं तभी असली फैसले सही तरीके से अभी मैं शॉपिंग तो कर रही हूँ पर दिमाग कहीं और चला गया। क्या वो छोटा अत्थर जो मॉल में भागता था, मुझे परेशान करता था, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बच्चों को बड़ा होते देखना खुशी भी देता है और एक हल्की सी उदासी भी, क्योंकि अब शायद वो दिन दूर नहीं जब वो खुद बच्चे अपने फैसले लेने लगेंगे। हम खुद से पैकिंग करेंगे, ये लोग कट्टे पकड़ो और खुद पैकिंग करो। मतलब शॉपिंग तो कर ली, अब मेहनत भी खुद करो।
अब सभी लोग एक एक बैग उठाने लगे हैं पैकिंग करने के लिए। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मा ये कहाँ रखना है, मम्मा ये कैसे रखना है। शॉपिंग करना तो बच्चों को हमेशा से पसंद है। मॉल जाना, सामान देखना, अपनी पसंद की चीजें लेना, ये सब उनके लिए एक एडवेंचर होता है। पैकिंग करने के बाद टाइम आता है सामान गाड़ी में रखने का। हमने सोचा चलो अंकल की मदद कर दे, लेकिन अंकल बोले नहीं बेटा, आप बस साइड में खड़े रहिए, नहीं तो मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। मैंने हंसकर पूछा अरे ऐसा क्यों? तो अंकल मुस्कुराकर बोले क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे और कौन सा बैग कहाँ रखना है ताकि जगह भी कम लगे और कुछ टूटे भी नहीं। वाकई काम को करने का सही तरीका और एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। हमें लग सकता है कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल को अपना काम करने देना ही असली मदद होता है। सारा सामान अच्छे से रख दिया गया है, बच्चे भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, मम्मा अब हम चलेंगे सनरूफ वाली गाड़ी में। और मेरा जवाब वही, बेटा सनरूफ वाली गाड़ी में मैं तो खुद ही गेस्ट हूँ। अब बस गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, घर चलने का टाइम हो गया है। और बच्चों को ये लग रहा था कि जितने सारे हम लोग खरीदे हैं पहले जा करके सारे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये घर जाने के मतलब ये करेंगे कि सारा फर्श पे बिखेर देंगे और मुझे परेशान करेंगे। तो बस आज का दिन यही खत्म होता है। शॉपिंग भी हो गई, सामान भी पैक हो गया और बच्चों ने कुछ नया भी सीखा। थोड़ी थकान है, लेकिन उससे ज्यादा संतुष्टि है कि आज का दिन मजेदार और यादगार